इस दुनिया के अंदर हर इंसान कोई ना कोई लक्ष्य लेकर चलता है। हर इंसान का कोई ना कोई गोल जरूर होता है और उस गोल के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। और उसमें भी दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो अपना गोल सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लान सेट करते हैं। उन्हें पता होता है कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, कैसे चीज को स्टार्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग कैसे अपनी स्किल्स को यूज करना है और कैसे अप्लाई करना है और आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो गोल तो सेट करते हैं लेकिन कोई लंबी प्लानिंग नहीं करते हैं। वो डेली उस पर काम करते हैं और डेली के गोल रखते हैं। वो मेहनत पर विश्वास रखते हैं, अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं। उन्हें पता होता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, अगर मेरी किस्मत में लिखा है तो कुदरत मुझे जरूर देगी, ईश्वर मुझे जरूर देंगे, मैं वहां तक जरूर पहुंचूंगा। ऐसी सोच वो रखते हैं। और यही दो तरीके होते हैं जो इंसान को या तो मटेरियलिस्टिक बनाते हैं या फिर इंसान को स्पिरिचुअल बनाते हैं। और आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। अब हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली समझते हैं, क्योंकि इंसान का जीवन या तो मटेरियलिस्टिक होता है या फिर इंसान स्पिरिचुअल होता है। यानी इंसान अपनी कुंडली में बैठे दो ही ग्रहों के अकॉर्डिंग चलता है या उसका जीवन उन दो ही ग्रहों के आसपास चलता है, और वो है राहु और केतु। राहु आपको मटेरियलिस्टिक बनाता है और केतु आपको स्पिरिचुअल बनाता है। और ये आप अपने नेचर से और अपनी आदतों से खुद चेक कर सकते हैं। अगर आप राहु प्रोमिनेंट इंसान हैं तो आप जो भी प्लानिंग करते हैं और अपने लक्ष्य को लेकर, अपने गोल को लेकर जो भी आगे डिसीजन लेते हैं या उस पर काम करते हैं तो उसमें आपको कामयाबी जरूर मिलती है। ऐसा इंसान अपनी प्लानिंग्स पर फोकस करके काम करता है और स्टेप बाय स्टेप कदम उठाता है। राहु इंसान को मटेरियलिस्टिक बनाता है, तो ऐसे इंसान का पूरा फोकस अपनी प्लानिंग्स पर और अपने लक्ष्य पर होता है। और प्लानिंग्स ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर कुंडली के अंदर राहु अच्छा है और अच्छे घर में बैठा है जहां वो उच्च का रिजल्ट देता है और उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ऐसा इंसान जो भी प्लानिंग्स बनाता है अपने गोल्स को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर, तो वो आगे से आगे प्लानिंग्स पूरी होती चली जाती है, उसको कोई रुकावट या परेशानी नहीं आती है। अगर कुंडली के अंदर राहु के साथ साथ शनि और बुध भी अच्छे होते हैं तो इंसान जो भी अपनी बुद्धि से या अपनी इंटेलिजेंस से जो भी डिसीजन लेता है वो सही समय पर लेता है। और शनि से आपकी डिसिप्लिन को, रूटीन को देखा जाता है, तो ऐसा इंसान सही समय पर सही डिसीजन लेता है और जो भी अपने लक्ष्य को लेके प्लानिंग करता है उसमें डिसिप्लिन को, रूटीन को फॉलो करता है, तो उसे कामयाबी जरूर मिलती है। जैसे कि आप एक मूवी में भी देख सकते हैं जो कि सरीना विलियम्स और वीनस विलियम्स पर बनी है, और उस मूवी का नाम है किंग रिचर्ड्स। आप उस मूवी को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे उनके पिता ने उनके लिए इतनी बड़ी प्लानिंग की हुई थी और उन्होंने जो भी प्लानिंग करी थी वो सच साबित हुई। इस फिल्म से आप राहु प्रोमिनेंट इंसान को देख सकते हो कि जो प्लानिंग बना रहा है अपने बच्चों को लेकर और स्टेप बाय स्टेप कदम उठा रहा है, तो उसमें उसको कामयाबी मिल रही है। और उन लड़कियों की अपने पिता की वजह से पहचान बनी। और आप ये देखिए कि सिर्फ प्रोमिनेंट राहु ही आपको कामयाबी नहीं दिलाएगा, उसके साथ साथ आपकी शनि और बुध का अच्छा होना भी कितना जरूरी है, क्योंकि शनि आपकी कर्मों को भी दिखाता है, आपके अंदर डिसिप्लिन को भी दिखाता है और रूटीन को भी दिखाता है, जो कि इस फिल्म में आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। और सही टाइम पे सही डिसीजन लेना वो बुध दिखाता है। तो ये आप मूवी देखोगे तो इससे आपको राहु प्रोमिनेंट इंसान के बारे में डिटेल में पता चलेगा। आप इस मूवी को जरूर देखिए। अब बात करते हैं केतु प्रोमिनेंट इंसान के बारे में। केतु प्रोमिनेंट इंसान प्रकृति से, नेचर से और अपनी रूट से जुड़े हुए लोग होते हैं। इसीलिए उन्हें मेडिटेशन करना, ईश्वर से कनेक्ट होना, अपने आप की खोज करना, अपने आप को अच्छे से पहचानना, इसमें बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट होता है। ऐसे इंसान का इंटरेस्ट मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने से ज़्यादा कुदरत के रहस्यों को समझने में ज़्यादा होता है। इसीलिए ऐसे इंसान अध्यात्म की तरफ बहुत जल्दी चले जाते हैं। ये स्पिरिचुअल होते हैं, इसीलिए लोगों की भीड़ के अंदर भी शांत रहना पसंद करते हैं। अगर इनके पास धन समृद्धि होती भी है तो वो उसको शो ऑफ नहीं करते हैं, उसके लिए पॉजिटिव नहीं होते हैं कि ये तो सिर्फ मेरी है, इसमें मेरा ही हक है। वो अपनी सोच से ज़्यादा ईश्वर पर और कुदरत पर भरोसा करते हैं कि जिसने मुझे दिया है वो मुझसे लेने का हक भी रखता है।
ऐसे लोगों को बहुत ही सफिशिएंट लाइफस्टाइल पसंद होती है जिसमें उनकी जरूरतें पूरी हो जाए, वो चीजों के पीछे भागते नहीं हैं। अगर रिश्तों की बात की जाए तो राहु प्रोमिनेंट इंसान रिश्तों को लेके बहुत पॉजिटिव होते हैं। अगर उनको किसी रिश्ते में या किसी इंसान से धोखा मिलता है तो वो उनके अंदर बदला लेने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन केतु प्रोमिनेंट इंसान ऐसा नहीं करता है, वो अपने आप को न्यूट्रल कर लेता है और उस इंसान से या उस रिश्ते से शांति से दूरी बना लेता है और उस पर कभी विश्वास नहीं करता है, क्योंकि केतु इंसान को डीप नॉलेज देता है, डीप रियलाइजेशन देता है। तो इंसान सोच समझ कर डिसीजन लेता है और किसी के बहकावे में नहीं आता। अगर कुंडली के अंदर राहु खराब होता है तो इंसान जो भी प्लानिंग करता है वो प्लानिंग्स पूरी नहीं हो पाती है। ऐसा इंसान अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि राहु छलावा भी है, राहु भ्रम भी है। तो ऐसा इंसान भ्रम में ही फंसा रहता है। आपने वो कहावत सुनी होगी, जल्दी का काम शैतान का। जल्दबाजी करना, जल्दी डिसीजन लेना या क्विक एक्शन लेना, ये सब राहु से ही देखा जाता है। और जब कुंडली में राहु खराब होता है तो इंसान की आदतों में, उसके नेचर में ये चीजें देखी जाती हैं कि वो जल्दबाजी में डिसीजन लेता है और उसी की वजह से उसे गलत नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। अगर आप ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को थोड़ी देर शांति से बैठने के लिए भी कहोगे तो वो बैठ नहीं पाते हैं, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं केतु प्रोमिनेंट लोगों के बारे में। अगर इंसान केतु प्रोमिनेंट है और केतु खराब है तो ऐसे इंसान के अंदर हमेशा कमी निकालने की आदत होती है, छोटी छोटी बातों को पकड़ लेने की आदत होती है। वो छोटी छोटी बातों पर बहस करना शुरू कर देता है, ये उनकी आदत होती है और उनको ऐसा लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, बाकी लोग गलत हैं। अगर आप रिलेशंस में भी देखोगे तो ऐसे लोग की, चाहे अपने जीजा हो, साले हो या फिर बेटा हो या दामाद हो, इनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते। इनफैक्ट अगर आप देखोगे आज के टाइम पे अगर बेटे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं पिता का केतु खराब होता है, तभी बच्चों को वो कामयाबी नहीं मिलती है। और अगर राहु खराब होता है तो आप उस केस में भी देख सकते हो कि ऐसे इंसान की अपने ससुराल वालों के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं बनते हैं, कुछ ना कुछ नोकझोंक चलती ही रहती है। इनफैक्ट अगर पड़ोसी भी होते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें पड़ोसी अच्छे नहीं मिलते या उनके साथ उनके रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं। और आज के टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप मोबाइल को देखोगे तो वो राहु ही है। तो आज जो बच्चे भटक जाते हैं या वो सही चीज़ें नहीं देख पाते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, तो वहाँ पर भी राहु ही खराब होता है। तो आप इन चीज़ों से आप खुद चेक कर सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं कि अगर केतु आपका अच्छा है और आप केतु प्रोमिनेंट इंसान हो तो केतु आपको और आपके नाम को ब्रांड बनाने की भी ताकत रखता है। और अगर आप राहु प्रोमिनेंट इंसान है और आपका राहु अच्छा है तो यही राहु आपको बूम देने की ताकत रखता है, आपको फेम देने की ताकत रखता है और ऐसा इंसान आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने की काबिलियत रखता है। तो आप अपने नेचर में, अपनी आदतों में खुद चेक करिए कि आप राहु प्रोमिनेंट इंसान हैं या फिर केतु प्रोमिनेंट इंसान हैं। हाँ, इसके साथ साथ आप ये भी नोटिस कीजिए कि आप लोगों के बीच में अपने प्रभाव की वजह से जाने जाते हैं या फिर आप लोगों के बीच में अपने स्वभाव की वजह से जाने जाते हैं। इस पजल को आप खुद सॉल्व करिए। अब इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो या कोई परेशानी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे हरे।